मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने करीब 7 देशों से अपने युद्धपोत भेजने की मांग की है। इन युद्धपोतों का मकसद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा करना होगा। ये समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है, लेकिन ईरान के साथ चल रहे युद्ध के कारण यह हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। इस तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि कई ऐसे देश हैं जो मिडिल ईस्ट के तेल पर काफी निर्भर हैं, इसलिए उन्हें खुद आगे आकर इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा में भूमिका निभानी चाहिए। हालांकि ट्रंप ने उन देशों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जिनसे अमेरिका बातचीत कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को इस रास्ते की उतनी जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि अमेरिका के पास खुद तेल के कई स्रोत मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के कई देशों के लिए ये रास्ता बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें भी सुरक्षा में भागीदारी करनी चाहिए। ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब वो फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौट रहे थे। वो एयरफोर्स वन विमान में सवार थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल इसी समुद्री रास्ते से हासिल करता है। इसके मुकाबले अमेरिका को यहां से बहुत कम तेल मिलता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चीन इस प्रस्तावित गठबंधन में शामिल होगा, तो ट्रंप ने इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर दूसरे देश भी इस मिशन में शामिल होते हैं तो अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करेगा। दूसरी ओर ईरान ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कई देशों ने अपने जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए ईरान से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला ईरान की सेना ही करेगी। अराक्ची ने यह भी बताया कि कुछ देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति दी गई है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो देश कौन कौन से हैं। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि समुद्री रास्ता सभी देशों के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए स्थिति अलग हो सकती है। ईरान ने अमेरिका से बातचीत को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। अराक्ची ने कहा कि फिलहाल ईरान को अमेरिका से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं लगती है। उनका आरोप है कि 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर हमले शुरू किए थे। उसी के बाद यह युद्ध भड़क गया है। उस समय अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत चल रही थी। ईरान का कहना है कि पिछले साल हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद उसकी यूरेनियम का बड़ा हिस्सा मलबे में दब गया था। फिलहाल उसे वापस निकालने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका की अपील के बाद भी कई देश अभी सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि उन्होंने ट्रंप द्वारा बताए गए कुछ देशों से बातचीत की है। उनका मानना है कि चीन इस मामले में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है, लेकिन अब तक किसी भी देश ने खुले तौर पर युद्धपोत भेजने का वादा नहीं किया है। कई देश पहले हालात को समझना चाहते हैं। वो सीधे तौर पर किसी सैन्य मिशन का हिस्सा बनने से बचते दिखाई दे रहे हैं। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस मुद्दे पर ट्रंप से बातचीत की है। ब्रिटेन का कहना है कि वैश्विक व्यापार और समुद्री परिवहन के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुला रहना बेहद जरूरी है। स्टारमर ने इस विषय पर कनाडा के प्रधानमंत्री से भी चर्चा की। उधर चीन ने भी बयान जारी किया है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर कौन कौन से देश समर्थन करते हैं।